नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को पेपर आपका होने जा रहा है। इसलिए तैयारी को और धुआंधार से कीजिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। इस क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट अवश्य करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि स्वस्थ वायु वेंटिलेटर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव गौड़ गिल पैनल किसके पर्यावरण से संबंधित है। क्या यह पूर्वी घाट से या अंडमान निकोबार से, पश्चिमी घाट या हिमाचल से। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ये जो संबंधित है पश्चिमी घाट से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित देश है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। क्या दिया आपने सही जवाब। तब जवाब दिया होगा यूरोप। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है। तब इसने किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा सिंगापुर की संस्कृति है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कितने करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा 4573 करोड़ को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एंजल कर किससे संबंधित है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा स्टार्टअप से संबंधित है ये साथियों। ऑप्शन डी इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा 12 सदस्यों को द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब आपने इसका सही जवाब क्या दिया होगा। तब दिया होगा नरगिस दत्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसे पत्र लिखेगा अपना पद त्यागने के लिए। तब वह पद किसके लिए पत्र लिखेगा। तब वह लिखेगा राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तब न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तब आपने इसका जवाब दिया होगा 50। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा लोकसभा अध्यक्ष किसे सौंपेगा, उपाध्यक्ष के लिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तब वे कौन से प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हुए थे। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा पी.ए. संगमा। कौन, पी.ए. संगमा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, इसलिए तैयारी में मन से और अच्छे से लग जाइए और अपनी एक सीट को पक्का कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा मीरा कुमार। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर लगाया होगा। अगला प्रश्न है कि
ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन ए 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? ऐसी कौन सी आम की प्रजाति है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाती है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा दशहरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, तब ये जो कार्तिक लोक नृत्य है तब ये कहाँ का है? क्या बुंदेलखंड का है, या अवध का, या पूर्वांचल का, या रोहिलखंड का? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा बुंदेलखंड का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई वर्ष, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा, ये जो स्थापना की गई थी 1972 में की गई थी। किसकी? उर्दू अकादमी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि कावेरी नदी का उद्गम है, जो कावेरी नदी है वह कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तब ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है बिरहागिरी पहाड़ियों में से। कहाँ से? बिरहागिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा NH4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, क्या बताना है? सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा 8 मिनट में। कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। साथियों, आपका स्कोर किया रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपको कहीं भी थोड़ा सा भी अगर अभी भी तैयारी में कमी हो तो अभी भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो आपका तो जीवन सफल होता ही है और अपना आपके परिवार का भी जीवन सफल हो जाता है। इसलिए तैयारी में धुआंधार तरीके से लग जाइए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम, अर्थात आपको बताना कि पृथ्वी के से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा मंगल ग्रह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया द्वीप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना किस देश की राजधानी है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा इसके कौन है? चंद्रवरदाई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आला उदल संबंधित थे, तब जो आला उदल थे वे कहाँ से संबंधित थे? वो जो संबंधित थे महोबा से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तब ये किसकी मृत्यु हो गई थी? तब ये मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय जी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा कहाँ से लिया जाता है? कुचिपुड़ी से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल की ऐसी कौन सी नदी है जो महत्वपूर्ण है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वह नदी है लूनी नदी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तब किस प्रणाली के अंतर्गत यह नोट जारी करता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत यह नोट जारी करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वह कहाँ प्रस्ताव दिया किया जा सकता है, वह किया जा सकता है लोकसभा में, केवल लोकसभा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वह कौन सा संशोधन था, वह था 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा हेर्नांडो डी सोटो, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तब इसके लेखक कौन है। तब इसके लेखक हैं बिमल जालान जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वह हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न अपना है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तब किसे भाग दिया जाता है राष्ट्रीय आय जब निकालते हैं। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। साथियों इसमें अब हिंदी का पैराग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, इन्हें भी करा दे रहे हैं और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें। तब आपको बताना कि तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द इनमें कौन सा है, त्रिगुण है या यौन है या ढाई है या दंड है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ढाई। ऑप्शन सी इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दुराचार का विलोम शब्द होगा। आपको बताना कि दुराचार का विलोम शब्द क्या होता है। तब दुराचार का क्या होगा, आपने इसका सही जवाब दे चुके होंगे, इसका होगा सदाचार। ऑप्शन सी आपने करेक्ट आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अबोध का अर्थ नहीं है। क्या नहीं है, अबोध का अर्थ कौन सा नहीं है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन डी सभी। साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिस पशु के पेट में बच्चा हो के लिए एक शब्द होगा। तब इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तब इसके लिए एक शब्द में कहेंगे गोभिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सकल और सकल का सही अर्थ देने वाला सही शब्द युग्म कौन सा होगा। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब कौन सा शब्द होगा, वह शब्द होगा टुकड़ा और सारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकृत में उपसर्ग है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। इसमें जो उपसर्ग होगा उसमें होगा अनुपसर्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है अचकचाहट कौन सा शब्द है। अचकचाहट में कौन सा प्रत्यय है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा इसमें कौन सा होगा आहट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं पहले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना कि धनुष टंकार क्या चीज़, धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा। तब इसमें कौन सा शब्द होगा, धनु प्लस टंकार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि उसे धोखा देकर लूट लिया वाक्य में अशुद्ध अंश है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा धोखा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी को और धुआंधार में लग जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी गई हैं। इसलिए ज़्यादा लापरवाही अब ठीक नहीं है और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।